आप कहते हैं कि हम बंधे हैं, आप किससे बंधे हैं हमें यह भी पता है। कोई अपनी पत्नी से बंधा है, कोई अपने पति से, कोई अपने पुत्र से बंधा है, कोई अपने परिवार से, कोई अपने काम से, धंधे से, बिजनेस से, खेती से, वाड़ी से, बिजनेस, व्यापार। हर आदमी कहीं ना कहीं बंधा हुआ। स्त्रियां भी बंधी हैं और पुरुष भी बंधा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बंधे हैं, सच्चाई यह है कि आप बंधे नहीं हैं, बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहे। आप बंधे नहीं हैं मेरी मां। आप कहते हैं हम संसार से बंधे हैं, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। अच्छा, अभी के अभी यमराज आ जाएं और ले जाने लग जाएं तो क्या आप कहेंगे कि हम जरा बंधे हैं, खोल तो लें? नहीं जी, जैसे हो वैसे ही ले जाएंगे। इसका अर्थ यही है, हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, बंधे नहीं है, परंतु अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। कैसे? इसके लिए एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था। वो धोबी अपने गधे को लेकर के उसके ऊपर कपड़ा रख करके राजा के कपड़े धुलने के लिए धोबी घाट चला गया। रोज तो वो गधे को बांधने की रस्सी लेकर जाता था। आज अकस्मात संयोगवश धोबी रस्सी ले जाना भूल गया, और जब वो गधे को लेकर घाट में पहुंचा, कपड़े उतारा, तो विडंबना ये कि गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं, रस्सी तो लाए नहीं। अब समस्या ये है बांधे कैसे। तब वहां से एक संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? बोले महाराज कोई रस्सी होए तो दे दो, हम ये गधे को बांधने को आज रस्सी भूल गए हैं, जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। संत जी ने कहा, रस्सी भूल गया है ये बात तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी तो भूल गया है। गधे को तो तू जहां रोज बांधता था आज भी वहीं बांध दे। बोले कैसे बांध दूं, रस्सी तो है नहीं। संत जी बोले रस्सी से नहीं, जहां रोज खड़ा करता था वहीं खड़ा करके इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल, जैसे तू रोज बांधता था आज वैसे ही बांधने का नाटक कर। धोबी गधे को जहां रोज बांधते थे वहीं खड़ा किया, उसके गले में हाथ डाला। अच्छा, गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया। गधा एक कदम नहीं बढ़ा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए और कपड़े धुलकर गधे के पीठ में रखा और एक लाठी मारी। अब गधा चले ही ना। संत जी को लगा ये गधे को हो क्या गया, चलता क्यों नहीं। दूसरी लाठी मारी फिर भी नहीं चला। धोबी को लगा कोई जादू तो नहीं हो गया। संत जी आए, क्या हुआ? बोले आपने क्या जादू कर दिया, गधा तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, पागल उसे तूने खोला है कि नहीं? अरे बोले बांधा ही नहीं था मैंने, खोलूं कैसे? संत जी ने कहा, पागल बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने के लिए झूठ मूठ हाथ तो डाला था उसके गले में, ऐसे खोलने के लिए भी तो झूठ मूठ का जैसे सच्ची खोलता था, आज झूठ मूठ का खोल। उसके गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा चल पड़ा। अब समझना यह है कि गधा बंधा हुआ नहीं था। समझिएगा, गधा बंधा हुआ नहीं था, परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा और कोई नहीं है। बताओ कौन? कौन वो गधा? कौन? नहीं, हम आपको कैसे कहें? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था लेकिन उसने आपको बंधा हुआ मान लिया, उसी प्रकार आप में से कोई भी पत्नी, पुत्र, परिवार, किसी से कोई नहीं बंधा, लेकिन सारी जिंदगी बंधा हुआ मानते हैं। यही तो अज्ञान है। सारी जिंदगी आदमी अज्ञान में जीता है। अरे बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेने से आप ज्ञानी नहीं होंगे। आप अनेक सब्जेक्टों में पीएचडी कर लेंगे, इससे आप ज्ञानी नहीं होंगे। ज्ञानी कौन?
जो संसार से मन को हटाकर भगवान में मन लगाए, सच्चा ज्ञानी वही है। वो जान रहा है कि संसार मिथ्या है, तो मिथ्या जगत में क्यों हम अपना मन लगाएं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मिथ्या है, यहाँ मन लगाने से मिलना क्या है। इसलिए ज्ञानी वो है जो भगवान में मन लगाए, और मूर्ख वो है जो पत्नी पुत्र परिवार में ही मन लगाए रहे। तो आप लोगों ने हाथ किस में उठाया था कि हम बंधे हैं। इसलिए मेरी माँ, इतना अज्ञान नहीं। आज आप परेशान क्यों हैं? आज आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं। आपने सारी जिंदगी अज्ञान में अपना जीवन गुजार दिया। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ, जिन्हें ये नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं। आकर के चले जाओगे, आप मर जाओगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमारे आने का उद्देश्य क्या था। आपको पता ही नहीं कि आपके आने का उद्देश्य क्या था, आपको नहीं पता। इसलिए आपको ये जानकारी, आपको आज ये दास अनिरुद्ध देगा कि हमारा मनुष्य का शरीर हमें ईश्वर ने क्यों दिया है। इसलिए कि हम संसार में रहें, पर संसार के बनकर ना रहें। हम ये नहीं कहते, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पत्नी के संग ना रहो, पुत्र के साथ ना रहो, बिजनेस ना करो, व्यापार ना करो, ऐसा बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये कहते हैं पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, परंतु ये सोचकर कि ये मेरा नहीं है, ये सोच करके कि ये सब कुछ भगवान का है। आप लोग अपना मान लेते हैं, ये मेरा है ना मैया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा घर है। यही अज्ञान है, ये अज्ञान है। आपका है कुछ नहीं। चलो आप बेटा बेटी छोड़ दो, ये बताओ कि ये शरीर आपका है, ये आपका शरीर, बोलो हाँ या ना, आपका है? नहीं। कैसे? कैसे नहीं है आपका? यदि आपका होता तो आपकी आंखों में कम दिखने लगा। आपका था तो आपको रोक लेना चाहिए था, अरे आंख क्यों बिगड़ रही है। ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में आपकी कमर में, घुटनों में इत्यादि जगह पर दर्द हो गया। आपका था तो आपको रोक लेना चाहिए था कि शरीर तू कहां मेरा साथ क्यों छोड़ रहा है। लेकिन अंत में परिणाम यही होता है कि ये शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ता चला जाता है। अरे भाई, ये शरीर भी हमारा नहीं है। गहराई से विचार करो, गंभीरता से सोचो, ये शरीर भी हमारा है क्या? बोलो जी दादाजी, शरीर आपका है? हाँ या ना? सच्ची कह रहे हैं हम। ये शरीर आपका था तो आपके सिर के बाल कम हो गए, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप जवानी से बुढ़े हो गए, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बुढ़ापे से मृत्यु के शिखर पर खड़े हो, रोका क्यों नहीं? शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। सच्चाई ये है, इस शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब ये शरीर हमारा ना हो सका तो संसार का कोई भी पदार्थ हमारा कैसे हो जाएगा? पत्नी पुत्र परिवार हमारी कैसे हो जाएगी? यही अज्ञान है। मेरा ये नहीं है तो मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। ये सोच के जीवन यापन करना चाहिए और भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न रहना चाहिए। जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहा करिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया ना,
हमारा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये मेरे हैं ये ना सोचो। कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल के ऊपर नहीं होती, पानी की एक भी बूंद कमल पर टिकती नहीं है, जबकि कमल पानी में ही खिलता है। उसी तरह संसार में रहो, पर वैसे ही रहो जैसे पानी में कमल रहता है। संसार में रहो, पर संसार की कोई भी गतिविधि आप पर ना सवार हो जाए। संसार का कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन, कोई भी बात आपके हृदय तक ना पहुंचे। आप ये जानो कि ये तो होना ही है। आप कमल की तरह रहो। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा ये बताओ, ये जो बेटा है, बेटी है, पति है और पत्नी है, ये आपके ही हैं? बोलो। आप कहते हैं ना ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये घर मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी। सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, ये आपके हैं? हाँ, आपके हैं। आप लोग शोर ना करें। क्या ये आपका है? बोलो हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। नहीं तो बताइए किसका है? अच्छा, बेटे को जन्म देने में आपका क्या खर्च हुआ? बोलो। बच्चे को जन्म देने में माँ बाप का कितना योगदान है और ईश्वर का कितना योगदान है, यदि हम इसको तौल कर देखें तो माँ बाप से बड़ा योगदान, माना कि माँ बाप कारण है मेरे जन्म में, पर माँ बाप की एक सामान्य सी क्रिया होने के बाद मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहा। उन 9 महीनों में ना तो मेरी माँ मुझसे मिलने आई, ना तो मेरे पिता मुझसे मिलने आए। क्या आए आपके माता पिता? 9 महीने की उस गतिविधि में कोई मेरे संग नहीं था, ना माँ थी ना बाप था। मैं अपनी माँ के पेट में अकेला, जरा से पानी की बूंदों से मैं तैयार होता 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 और मेरी आंखें किसने लगाई? आप कहते हैं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तो आंखें सुंदर किसने बनाई हैं? माँ ने कि पिता ने? अरे एक आंख खराब भी होती तो माँ और बाप कर क्या लेते, और जिनकी खराब है उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी सुंदर सी आंखें आपके माँ के पेट में भगवान ने आपको प्रदान की। सुंदर सा शरीर ईश्वर ने आपका बनाया, और बाद में माँ बाप दावा ठोकते हैं कि ये बेटा मेरा है। मेरी माँ, आपका शेयर बच्चों पर केवल 10% है, 90% शेयर परमात्मा का है आप पर। ईश्वर का अधिकार हम पर 90% है, 10% शेयर है माँ बाप का, जिसमें पिता का केवल 2% है, 8% शेयर केवल अकेली माँ का है। क्योंकि माँ के पेट में हम लोग रहते हैं ज्यादा, और माँ के द्वारा ही हम खाते पीते हैं, इसलिए माँ का शेयर बच्चे पर ज्यादा है। 8% मान लीजिए, 2% बाप का है, बाकी 90% शेयर किसका है? तो जिस परमात्मा का 90% शेयर है, तो मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? अपनी माँ की या अपने बाप की या अपने श्याम सुंदर की, अपने भगवान की? मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? बोलो। मैं किसकी संपत्ति हूं? मैं भगवान की संपत्ति हूं। लेकिन अज्ञान देखिए कि आप हैं ईश्वर के, आप ईश्वर की संपत्ति हैं, लेकिन आपके माँ बाप ने अज्ञानवश ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा 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 है, और भगवान ने ले लिया। किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, तो लोग कहते हैं अब तो भगवान से हम बात नहीं करेंगे, हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, पहले तो हम बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते महाराज जी। क्यों नहीं करते? अरे महाराज, हमारे बेटे को भगवान ने छीन लिया, हमारी माँ को भगवान ने छीन लिया, हमारे पति को भगवान ने छीन लिया,
हम तो इतना बड़ा भक्ति करते थे भगवान की। तो आप भक्ति करते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं? आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपका पति कहां चला गया? जिस परमात्मा से प्रकट हुआ था, जहां से आया था, उस परमात्मा के पास चला गया। तुम्हारा तो थोड़ा सा शेयर था, थोड़ा सा परसेंटेज था तुम्हारा, तो तुमने उतने दिन आनंद लिया अपने पुत्र का, पुत्री का, पति का, पत्नी का। अब जिसकी अमानत थी, हम ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं, जब चाहे वो हमें उठा ले, जब चाहे वो ले ले। क्यों? हाँ या ना? सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है, लेकिन अज्ञानवश ये मेरा है। इसलिए मेरी मां, एक बात मैं इस पूरी बात से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ये बिल्कुल ना कहा करो कि ये मेरा बेटा है। आप ये बिल्कुल ना कहा करो, और कहा नहीं, दिल से निकाल दो ये सब अज्ञान कि ये मेरा है। सदा सुखी रहोगे मेरी बात पर अमल कर लोगे तो। ये मेरा बेटा है ऐसा नहीं, प्रभु ये आपकी संपत्ति है। प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच्चाई यही है कि सब ईश्वर का है। हम लोग कब्जा करने वाले लोग हैं। किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जैसे भू माफिया होते हैं ना, कोई भी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, भू माफिया होते हैं। ऐसे हम और आप ईश्वर की नजर में माफिया हैं। कौन से माफिया? तुम्हारा बेटा था, ईश्वर की संपत्ति पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया। ये मेरा बेटा महाराज, ये मेरी बेटी है महाराज, ये मेरा पति है। माना कि आपका है, आप रखो, कोई छीन नहीं रहा है, कोई छोड़ा नहीं रहा है, पर अंदर से यही भाव रहे कि ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का, ईश्वर का। प्रभु आपकी संपत्ति आपके चरणों में। दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, बिजनेस करो, पर ये सोच से करो कि ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक सेठ जी ने एक बड़ी सी फैक्ट्री डाली। सेठ जी को बड़ा नुकसान हुआ। उनने 8-10 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से और बड़ी फैक्ट्री डाली, पर उनका इतना नुकसान हुआ कि वर्करों को देने का कोई पैसा नहीं बचा। कैसे वो तनख्वाह दें? बड़े परेशान हो गए, तो बाहर परेशान होकर अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा, राम 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 राम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आत्महत्या क्यों? बोले, गुरुजी, मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर एक फैक्ट्री बनाई थी, उसमें इतना नुकसान हुआ कि अब जो कार्य करता है उन्हें भी देने को कोई पैसा नहीं बचा। अब मैं बर्बाद हो गया, इतना बैंक से लोन ले रखा है, चुका ना पाऊंगा, अब तो आत्महत्या ही मेरे सामने एक ऑप्शन बचा है। गुरु जी ने कहा, तो आत्महत्या मत कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। हाँ हाँ गुरु जी, उपाय बताइए। तू करेगा? हाँ हाँ करूंगा। तो गुरुजी ने कहा, ये बता, वो फैक्ट्री किसकी है? बोला, गुरुजी मेरी है। वो जमीन किसकी है जिस पर फैक्ट्री है? बोला, गुरुजी मेरी है। गुरुजी बोले कि बस यही तेरी गलती है, उस फैक्ट्री से तू अपने आप को हटा ले, उस जमीन से तू अपने आप को हटा ले। ये मत कह के मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। आज तू श्याम सुंदर को अपनी फैक्ट्री में ले जा और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के कहना, प्रभु आज से इस फैक्ट्री का मालिक मैं नहीं, आज से इस फैक्ट्री का मालिक आप हैं। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका चाकर हूँ। ये कह कर के उसने काम स्टार्ट किया। एक रजिस्टर बनाया, भगवान के चरणों में रखा। जो भी हाजिरी लगती वो अपनी भी भगवान को रोज हाजिरी लगाता। कितना आया कितना गया पूरा हिसाब भगवान को देता। प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, सारी चीज देखते देखते उसकी फैक्ट्री फायदे में आ गई। और करते करते आज उसकी 14 फैक्ट्रियां चल रही हैं। सब ये सोच के चला रहा है कि ये भगवान की। अभी तक ये सोच के कर रहा था कि ये मेरी है।
अब किस सोच से काम कर रहा है कि ये सब कुछ, बोलो मेरी माँ, ये सब कुछ, जोर से बोलो, ये सब कुछ भगवान का है। तो क्या घटा इतना कहने से? इतना कहने से आपकी हर क्रिया भक्ति होगी। भगवान का चिंतन, कोई जंगल में जाना भक्ति नहीं है। कोई जंगल में जाके आप बैठ जाएं और सोचें भक्ति होना जी। घर में रहकर सारे काम करते हुए सोच भाव यही रहे, ये सब कुछ भगवान का है। अपने आप आपके जीवन में, आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा आती है, कभी आपने गौर किया कि नहीं? हम आपको गौर कराते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा आती है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के आ रहा था। तभी एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। तभी उस लकड़हारे ने वहां बैठकर कहा, पंडित जी ये आपके घर क्या हो रहा है? पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया, पंजीरी दी और पानी दिया। लकड़हारे ने पानी पिया, पंजीरी ली और पूछा, पंडित जी ये क्या हुआ आपके घर? उन्होंने कहा, मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है। तो लकड़हारे ने कहा, क्या ये पूजा मैं भी अपने घर में कर सकता हूं? तो पंडित जी ने कहा, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। तो लकड़हारा ने आज लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पे रखा और ये सोच कर चला कि आज लकड़ियां बेचने से जितना पैसा मिलेगा, आज मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? क्यों? इसका उत्तर कौन देगा? आज उसे लकड़ी के दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि अभी तक वो लकड़ियां इसलिए बेचता था कि मैं इस पैसे का मालिक हूं और मैं अपना पेट भरूंगा, अपने परिवार का पालन मैं करूंगा। लेकिन आज उसने सोच बदल दी और ये सोचा कि आज जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो लकड़ियों के दूने दाम मिल गए। जो ये सोच कर चलते हैं कि सब कुछ भगवान का है और मैं जो भी कमाऊंगा ईमानदारी से उस कमाई का 5-10% भगवान के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए कोई निकाले तो भगवान अपने आप उसका कई गुना बढ़ाते हैं। कारोबार, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ भगवान के लिए करना है, सब कुछ भगवान का है। इस सोच से करेंगे तो तरक्की होगी। आज हम देखते हैं आज का आदमी जरूरत से ज्यादा लोभी हो गया है, जरूरत से ज्यादा लालची हो गया है। खूब पैसे हैं लोगों के पास, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन कहो कि भाई जरा सा दान करो, जरा सा पुण्य करो, तो निकलता नहीं है। हजारों रुपए वो दवाइयों में खर्च कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों को दे सकते हैं बंटवारे में, पर वो अपने लिए एक जरा सा पुण्य नहीं करते कि जरा थोड़ा सा दान करें। सिंपल है, 100 रुपए में से हमें 5 रुपए, कम से कम 10% नहीं तो 5% हमें सेवा से जोड़ना चाहिए धन को। ये सोच करके प्रभु जो भी कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा परोपकार में खर्च करेंगे, सेवा में खर्च करेंगे। इसलिए दास अनिरुद्ध वृंदावन में गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों लोग भोजन करते हैं। आप लोगों के सहयोग से ही तो भोजन करते हैं, तो आपका भी सहयोग वहां तक पहुंचे, इसके लिए आपका भी कुछ हिस्सा धन का धर्म से जुड़ेगा तो पुण्य आपको मिलेगा और आपकी रोटी कोई खाएगा तो आशीर्वाद मिलेगा। आपके द्वारा एक वृद्ध मां को गोद लिया जाए तो एक वृद्ध मां को जीवन भर रोटी मिलेगी, तो ये पुण्य है। इसलिए पुण्य करने का अवसर जब मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अरे किसान जब तक खेत में 1 कुंटल गेहूं ना डाले तब तक 10 कुंटल या 20 कुंटल नहीं होता। अरे माटी भी 10 गुना 20 गुना करके लौट आती है।
तो परमात्मा ना जाने कितने गुना करके लौटाएगा। लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अब आप कहें महाराज देना ना पड़े, तो भगवान कहेंगे तू नहीं देता तो मैं भी नहीं देता। सुदामा को भगवान ने तब तक नहीं दिया जब तक सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। भगवान कहते हैं तेरी औकात से तू देना, जितनी औकात तेरी है, तेरी हैसियत से तू मुझे दे, मेरी जो हैसियत होगी मैं तुझे दूंगा। अपनी अपनी हैसियत से तुम देते रहो, तुम अपनी हैसियत से दो, ईश्वर अपनी हैसियत से देगा। इसलिए कभी भी दान करने में, पुण्य करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जो हम दे रहे हैं ये सोचकर कि ईश्वर इसका कई गुना करके हमें देने वाले हैं, हमेशा हमसे पुण्य होता रहे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि ये मेरा है, हमें ये सोचना है ये सब कुछ भगवान का है।